किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बाण भाइया ने अपनी दोनों की राम राम। विनोद भाई जी अनिल भाई के बात कि मैं उमने दुमने है हो रे अनिल भाई, गर्मी जो है सितम डारी है। हाँ सितम तो डारी है, और इस गर्मी में खेत क्यार का काम करना कौन सा आसान काम है? आसान काम तो खैर है नहीं जी, लेकिन विनोद भाई जी करा के हाँ काम तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा और करे बिना सदा नहीं ना। बिल्कुल भाई है। हाँ, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हो कि हर चीज में पानी की जरूरत है। बिल्कुल। आदमिया ने भी, पक्षियों ने भी, डांगर डोर ने भी, फिर खेत क्यार क्यों खाली रहे? हाँ भाई, खेत क्यार भी चाहिए पानी। बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और खेत क्यार में जब हम पानी देवेंगे जी, जिन भाइयों द्वारा अच्छे साधन है, पानी के साधन है, हाँ तो वही वो पानी भी अच्छा देने लग रहे हैं। बिल्कुल भाई। लेकिन जिन भाइयों द्वारा साधन ही नहीं है, हाँ तो वो क्या करे? वो क्या करे? और दूसरी बात अनिल भाई जो आप करें ना कि जिन दो साधन हैं, जिन दो साधन हैं वो भी तो सोच समझ कर इस्तेमाल करा पानी ने। क्योंकि जो पानी का स्तर है वो गिरदा जान लग रहा है। एक ना एक दिन आगे आने टाइम में उनने भी समस्या आनी है। बिल्कुल या आनी तो है। और नु क्या है भाई, जल ही जीवन है, क्योंकि जल को बचाना। हाँ, और बूंद बूंद कीमती है। कीमती है। तो बूंद बूंद का आपने जिक्र करा जी, तो आज इस बूंद बूंद के बारे में जिक्र कर लिया। बिल्कुल करो अनिल भाई, क्योंकि वही बात है कि बूंद बूंद ते जीवन है। तो हर एक बूंद जो है पानी की वो कीमती है। और इसी पानी की कीमत पर अगर बात करें तो जो ड्रिप सिंचाई विधि है, बिल्कुल सही, तो उसका हम जिक्र करें। और आज की जो बातचीत का जो विषय है वो भी है जो ड्रिप सिंचाई विधि के महत्व पे। विनोद भाई जी, क्या करें कि किसी भी चीज की वृद्धि के लिए, यानी कि जो सजीव है, जिसमें जीवन है, उसकी बढ़ोतरी के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। और ख़ास तौर पे जो हमारी फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं जी, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और इंसान के लिए तो है ही। बिल्कुल है भाई, क्योंकि आपको पता है कि भाई पृथ्वी पर 70% जल है, पानी है। हाँ। और हमारे शरीर में भी लगभग जो है वो 70% पानी है। लेकिन उसमें तो जो पीने लायक है वो लगभग 4% पानी धरती पर पीने लायक है। बाकी तो सारा खारा है। तो आज हम थोड़ी सी इस बारे में जिक्र करेंगे और भाई भी जो है इस बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़रूरी है। और उन्नत सिंचाई विधि को अपनाने से जो है हम जो पानी है ना हमारा, बिल्कुल भाई, उसको लगातार हम दोहन करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। लेकिन वो क्या करना विनोद भाई, कि किसी चीज़ ने जरूरत ज़्यादा इस्तेमाल करे तो एक दिन तो खत्म होगा। हाँ, उन्होंने कहा ना कि बड़े कुएं भी रित्ते हो जाएगा। हाँ है, बिल्कुल भाई। वो न्यू है कि भाई जब हम पानी का दोहन करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो हमने जो पानी है वो एक दिन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ हम अच्छे साधन, हमारे पास पानी ठीक है। लेकिन अगर आप उधर दूसरे देशों की तरफ चले जाओ, हाँ, साइबेरिया की तरफ चले जाओ जी, या फिर जो सऊदी अरब है, पानी की कीमत उन लोगों से पूछो, हाँ, क्या है कि पानी की कीमत क्या होती है।
अनिल भाई ज़्यादा दूर जाने की भी नहीं है, हमने तो राजस्थान में भी चले राजस्थान में दे जाए लो। तो महिलाएं हैं तो कितने कितने किलोमीटर तक एक घड़ा पानी पीने खातिर भी जो है लेकर आए हैं। और विनोद भाई, जी जब धूप में आप काम करते हो, हाँ आपका गल सूख जाए, हाँ मटका पानी खाली हो जाए, तो बिल्कुल क्या भाई। करोगे? बाजते हंडोगे हाँ बिल्कुल भाई। हैं? हाँ पानी पानी तो एक खूंट तो दूसरी खूंट पर, दूसरी और तीसरे पर, हाँ और फिर भी पानी ना मिले तो क्या होगा? बिल्कुल भाई, क्योंकि वो ना कि कोई खाने बिना तो आदमी 2 दिन राख भी रह भी ले, पानी बिना पानी नहीं बिना रह नहीं एक सकता। दिन भी रहता। तो वही इस पानी की बूंद बूंद को हमने बचाना है। जी और ख़ास तौर पर अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों की जड़ में ज़रूरत के अनुसार ही अगर हम पानी दें तो उसने हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। हाँ, इनकी बूंद बूंद कर का पानी जो है जड़ में हम देवें तो जो है वो ड्रिप सिंचाई विधि है। जी। और जिस तरह अनिल भाई हम आमतौर पर खेत में पानी देवे हैं, अपने खाड़ी के माध्यम से दे दिया पानी और पूरे किले में पानी आ गया, उसमें वाष्पीकरण तो जो है ज़्यादातर पानी यानी कि जो जमीन तो लगभग 30% पानी ने सोखा है और 70% तो हवा में उड़ जाए है, गर्मी की वजह क्योंकि से। गर्मी हाँ, ज़्यादा गर्मी है तो उसका वाष्पीकरण हो जाए पानी का। तो जो जरूरत थी वो तो हमने अपनी पूरी कर ली, लेकिन पानी का बड़ा हिस्सा तो हवा में उड़ के चले गया, वाष्प बन के जो है वो उड़ गया। तो जो है बूंद बूंद अगर हम जड़ में डाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। और साथ में अगर जो हमने उर्वरक डालने हैं या खाद देनी है अगर वो भी उसके साथ घोल के रूप में दे दें तो दुगना फायदा होगा, क्योंकि पौधा सीधा जो है जड़ में उसने अवशोषित कर लिया है जो खाद है और पानी। और इसमें विनोद भाई जब हम इस तरह की टपका सिंचाई का अगर प्रयोग करेंगे जी तो उसमें क्या होगा कि फसल का जो विकास है हाँ उसमें जो बढ़ोतरी है, जो उत्पादन है हमारा वो ज़्यादा होगा। और और जमीन के अंदर से हाँ पानी और जो ज़रूरत के अनुसार जो पत्तियां हैं, फूल हैं, जी। फल हैं, उनके ऊपर जो है ये पानी जो है जड़ के द्वारा सीधा चला चला जाओ। और जैसे आप जानो है कि पत्ते जो हैं पेड़ का बहुत ही जरूरी भाग है। बिल्कुल भाई। और जो कि सूरज की रोशनी में ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया था अपना भोजन तैयार करें। और भाई जब नु क्या करें भोजन जब तैयार हो जाए जी ठीक है तो उसको पचाना भी पड़ेगा, वो तो बचाना है जरूरी है। तो जो है भोजन के निर्माण में पत्तियों के ऊपर जो है छोटे छोटे छेद हो जो कि भोजन बनाने में पौधे की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। और जब ये छेद जो है खुलने से भोजन के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाए। अगर बंद होंगे तो सोच लो जैसे हमने भूख लाग गए है, जब हमने भूख लाग गया तो हम खा ले, और जब हमने भूख नहीं लाग दे तो अपना बिल्कुल भाई। तो और ये जो ना जिस तरह हमारे नाक के छेद है सेम इस तरह ये भी छेद है, जिस तरह हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन जो है पौधा है और जो वातावरण में है वो ऑक्सीजन छोड़। और विनोद भाई जी वो क्या कह रहा है कि भाई जो ड्रिप सिंचाई है ना जी उसमें पेड़ पौधे रोजाना जरूरी मात्रा में जो है पानी लेवा है और इससे जो है उन पे तनाव जो है वो नहीं पड़ता। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि फिर उसको जड़ जो है वो क्योंकि पेड़ ने बड़ा होना है। बिल्कुल भाई, जड़ जो है वो तले 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 तो है वो उनको मेहनत करनी। यानी कि अगर हम किले में एक बार पानी दे दें इकट्ठा तो फिर पौधे नु है कि भाई जल्दी जल्दी जितना सूखा जाए सूख ले, क्योंकि अगले 15 दिन मिला ना मिले तो उसमें उसके ऊपर दबाव पड़ जाए कि इकट्ठा पानी इतना सोखना ही पड़ेगा। और इससे जो है ना आप जैसा कि जिक्र करा के पौधे में भी बहुत बढ़िया बढ़ोतरी होगी, उत्पादनता में और गुणवत्ता में बिल्कुल फल जो है बढ़िया मिलेगा। और पेड़ की जो आप देखो ना कितने टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं होता, बस उसकी बढ़वार जो है एक जैसी बढ़िया। और इसमें ड्रिप सिंचाई में जो है फल हैं, सब्जी हैं और दूसरी फसलों में जो उत्पादन है वो आपने पता कितना कितना हो जानिल जी 20 से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है विनोद भाई। ये तो बहुत बढ़िया फिर चीज है ड्रिप भी देता है, सिंचाई करे तो पानी की भी बचत है और पैदावार भी बढ़ा है। और ड्रिप सिंचाई में जो गुणवत्ता है ना जी, जो उसकी क्वालिटी है उसमें जो ज्यादा उपज जो है उससे हम जो है ड्रिप सिंचाई से किसान भाई ले सकते हैं। और इसके भाई अगर हमने तो क्या करना विनोद भाई, सारा काम कर दिया
भाई इसके परिणाम क्यों होंगे, ड्रिप सिंचाई के परिणाम क्यों परिणाम होंगे? के हैं तो इसमें एक तो कैसे काम करेगी या जी अनिल भाई, इसमें एक तो जो जमीन के अंदर पानी और हवा है उसका संतुलन बना रहा है, और पानी की जो कमी है वो नहीं होती और ना दिखता होती, और फसल की जरूरत के अनुसार उसने पूरा पानी मिला है। और दूसरा फायदा ये है कि जो ड्रिप सिंचाई है उसने पानी के खेत में पूरे क्षेत्र में एक समान रूपता जो है दबाव बना रहा है, और इसका परिणाम यो हमने मिला है कि जो फसलों की बढ़ोतरी है वो एक जैसी रहा है और बढ़ोतरी तेजी तो हुआ है। और विनोद भाई जी फसल जब जल्दी पकानी हो ना, हाँ कम टाइम में जो है ड्रिप सिंचाई जो है कम टाइम ले हर फसल को जो है जल्दी तैयार करते हैं, और इस तरह जो है एक खेत से साल भर में हम 2-3 फसल भी ले सके हैं। ये तो कितनी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया फायदा भाई, बड़ा बढ़िया फायदा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई। और इसके अलावा सिंचाई के जो जल के साथ साथ जो उर्वरक हैं वो भी हम उनका प्रयोग कर सके हैं, जैसा कि आपने जिक्र हाँ शुरू में जिक्र कराया था मैंने। और उर्वरक के प्रयोग तय जो है खर्चा भी कम आवा है, क्योंकि वो पानी की गिल्ला है साथ साथ दे दिया जाए है, और बूंद बूंद जड़ न मिला है, बाकी जो जमीन है वो उस तक बच जाए है। और खेत में जो है कम क्षेत्र में सिंचाई होने के कारण जो है जल की बचत वो है, खरपतवार की बढ़ोतरी भी रुका है इसमें। और जो पानी की बचत की बात करते तो जो ड्रिप सिंचाई है उससे 30 से लगभग 80% तक हम पानी की बचत कर सके हैं, क्योंकि पानी की जरूरत दिन ब दिन बढ़ने लग रही है, और जो है भूमिगत जल है वो घटता जाने लग रहा है, तो इसकी बचत करनी जरूरी भाइयों। और साथ में जो लवणीय और जो बिना उपयोग वाली मिट्टी है उसमें भी जल इस पत्ती ना अपना कम जो है जल संरक्षण कर सके हैं, और फसलों के ऊपर जो है वो हम प्रयोग कर सके हैं। बार बार सिंचाई करने से जो है पौधे की जो मूल क्षेत्र से जो है ना वो लवण भी जो है वो हम खत्म कर सके हैं। एक है कि भाई इसका हम उपयोग में के लिए कहा, यानी कि जो मिट्टी है उसमें इसका उपयोग। अब आप देखो विनोद भाई, जिस किसान भाई का खेत जो है कितने ऊंचा है कितने नीचा है, उबड़ खाबड़ है, तो उसने भी इस बंजर भूमि को जो है ना प्रयोग में अगर हम यह सिंचाई लेकर तो बहुत बढ़िया फायदा, बहुत फायदा भाई। और जो सूखी रेत वाली है, मुरम वाली है, जिसमें पानी के कम रिसाव वाली है जी, जहाँ थोड़ी बारिश हो, सार ये जिसने अगर सार युक्त भूमि हो, और इस पद्धति से उसको भी हम खेती में उस जमीन को जो है खेती के प्रयोग में ले सकते हैं। और परंपरागत जो पद्धतियां हैं, नालियां बनाकर पानी देने से जो है जमीन जो है वो खराब बिल्कुल भाई। लेकिन इसके उलट जो है वो ड्रिप सिंचाई जो है सारी जमीन जो है फसल उत्पादन के प्रयोग में हम ले सके। और विनोद भाई जी, या तो रही बात जो है ड्रिप सिंचाई के फायदे, इसमें एक और बात है विनोद भाई जी, कि एक और खरपतवार नियंत्रण का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि जो ड्रिप सिंचाई है उसमें पानी जो है पौधे की जड़ तक सीधा जावा है, पौधे की जड़ में, और आसपास की जमीन सूखी रह जाए, जिस तरह जो जरूरत जिनकी हम जरूरत नहीं पौधे की, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, वह विकसित नहीं हो पाते, और जमीन के जो पोषक तत्व है फसल नहीं मिला, और इसी तरह तो बढ़ोतरी फिर फसल की ज्यादा है। तो विनोद भाई जी, आपने किसान भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। हाँ, या जो हमने जिक्र करा ड्रिप सिंचाई कर गया, और क्यों ना भाइयों का मनोरंजन करा दे, क्योंकि भाई बाट देख रहे हैं रागनी की, तो सुनते हैं यह रागनी शरीफ अहमद और साथियों की आवाज में। वो चंद्रगुप्त गया कमरे में, जड़ बाबा जी का यो धूना लगा, ओ पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। वो चंद्रगुप्त गया कमरे में, बाबा जी का यो धूना लगा, पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया।
शान देख के वो चंद्रगुप्त घना शर्मा गया, पर आंख मिला के बात करने क्यों गूंगे की तरी या गुड़ खा गया। ये 12 वर्ष जमाने वो लग रे बागे पीड़े हो गए, पिया तो घड़ पे तो घड़े चढ़ गए, मटके माट खड़े हो गए, हम अधर्म करने खड़े हो गए, हम अधर्म करने खड़े हो गए। एक दुश्मन बुरजे किले की ढागा देखे वो भी दिन से याद मन मन सोवती ने छोड़ के भाजा। चंद्रगुप्त गया कमरे में जड़ पापा जी का यो ढूंढा लगा, पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। घड़ियान देख मवाए धर्म माल की सूत्र के हो रहा थप दान देख हेर से टैनी की शान देख वो चंद्रगुप्त घना शर्मा गया। वो ओभिदन से है याद मन मन तू तो सोवती ने छोड़ के भजा। चंद्रगुप्त गया कमरे में जड़ पापा जी का यो ढूंढा लगा, पिया जी की वो शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। न्यारा हो गए डला दिया था वो मत जो बन का महल पिया मने अग्नि ला के जला दिया था अपने हाथा रला दिया था अपने हाथा मन रला दिया था यो आज मेरा लाल रेत में पा गया वो भरक के जो से पिया जी के तन में या मिचगी आंखें अंधेरा छा गया। तन कीले बकाड से टणी ओ भैया की सू समझ रही तेरी या पर्वत कितनी आड से टणी तेरे हंस के कर रूरे लाड से टणी आज मेरा नमते यो फेर के जाग्या देखे यो भी दिन से ओ याद मन मन तू तो सोवती ने छोड़ के भजा। चंद्रगुप्त गया कमरे में जड़ बाबा जी का
तो विनोद भाई जी अनिल भाई, ये तो थे शरीफ अहमद और साथी, और जी। किस्सा था चंद्रगुप्त का। जी भाई। विनोद भाई, हाँ, डांगरा का क्या हाल है? डांगर डोर तो ठीक है, लेकिन गर्मी की वजह से जो है आजकल जो है थोड़ा सा दूध में जो उसकी उत्पादन है, हाँ, गिरावट में, हाँ, आज है। क्योंकि डांगर डोर इन दिनों में भाई दूध जो है वो कम दे। हाँ, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें कि हाँ, ताज़ा पानी जो समय समय पे डांगरा ना दिखाने जरूर है। विनोद भाई, हाँ भाई पशु में एक बीमारी है जी, कई बार जो है ना, आपने देखा हो, जब पशु ब्यावा है ना जी, तो पशु जो है जेर नहीं गिरता। हाँ, यह कई पशुओं में समस्या है। बिल्कुल भाई, आपने सही तो कहा। थोड़ी सी इस बारे में बात कर ले। बिल्कुल भाई, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लें मौसम का भी। और आज की अगर मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 48 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, और तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। और मौसम साफ रहने की संभावना है। हवा की गति जो है 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने से धूल भरी जो है हवा चलने का भी अनुमान है। यानी कि लू चलेंगी, लू चलेंगी, और कहीं कहीं जो है वो छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। और अनिल भाई, कल जो रहेगा दिन रविवार, और दिन रविवार ने हम लेका हुआ कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारी गीत। और विनोद भाई, जो आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, पशुओं में जो है दुधारू पशुओं में जेर रुकने संबंधी जो समस्या, अनिल भाई बात करें इसके लक्षण और यह बीमारी है क्या? हाँ, बीमारी है क्या? एक खासकर ज़्यादातर यूँ देखा जाए अनिल भाई कि जो यह समस्या जो है जब ज़्यादा हो जाए, जब जो मादा के जो जनन अंग है उनमें संक्रमण हो जाए, हाँ, और थना में अगर संक्रमण हो जाए, थना में संक्रमण हो जाए और लंबे समय तक जो है संक्रमण बना रहा है, और मादा पशु के जो प्रजनन अंग है उनमें फिर मवाद पड़ना शुरू हो जाए जी, और उसकी वजह से जो है ये जो है जेर रुकने की समस्या शुरू हो जाए। और इसका दूसरा कारण है गर्भाशय में जो जेर है उसके सड़ने या मवाद बढ़ने की वजह से। वैसे तो ये असामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी कई बार देखा जाओ है कि गर्भाशय में जो है जेर सड़ने की या उसमें मवाद बन जाए तो, या उसका समय पे उपचार ना कराया जाए तो इसका भी बड़ा विपरीत असर देखा जावा है। और इसकी वजह से जो है फिर वो जो जानवर है, पशु है, उसमें वो जेर नहीं घेरता। विनोद भाई, वो ऐसा है कि जिस तरह से कई बार देखने में आया कि भाई जो पशु जो है वो जेर नहीं घेरता। हाँ। अगर कोशिश ये करे कि अपना नजदीक का जो भी डांगनाड़ा अस्पताल है, बिल्कुल भाई, वो शुरू से ही अपने पशु को वहाँ दिखाते हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। हाँ, और फिर भी जो है जब पशु ब्याह है तो खुद जो है उसके साथ छेड़ाछाड़ी ना करके, हाँ, कोई प्रशिक्षित आदमी हो जिसने इस चीज का प्रशिक्षण ले रहा, जिसने ज्ञान हो इस चीज का, वो तो उस पे उसका जो है उसने जो है जरूर खड़ा करके रखे। हाँ, क्योंकि वैसे तो भाई जो है वो भी दक्ष हैं इस काम में करने में, लेकिन कई बार जो है कोई ऐसी गलती हो, दो हुए हैं, एक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो दो में तो नु है भाई, तू नो कर ले, तू नो कर ले, संभालना है मामले ना। तो और इसका एक और कारण है विनोद भाई जी, कि जब जुड़वा बच्चे पैदा हुआ ना, हाँ, और समय से पहले जो है बच्चे पैदा हो जाए, हाँ, तो भी जेर जो है वो रुक जाए। समस्या जो है गर्भपात के टाइम पे भी जो है वो कई बार पशु जो है वो जेर आगे नहीं घेरता। और गर्भाशय के जो बाहर आ जाने से, हाँ, यानी कि कई बार पशु जो है वो पाछा दिखा जाए, बिल्कुल भाई, तो उसमें भी जो है पशु कई बार जेर नहीं गिरता। और कई बार जो देखा जाओ है बच्चा निकालने वाले जो हार्मोन है वो भी जो है कई बार साथ नहीं देंगे, तो उस स्थिति में भी जो है गड़बड़ा जाए बात। और यह जो आपने कही थी ना कि पशु चिकित्सक तक दिखा ले, बिल्कुल, ये हार्मोन वाली समस्या हमने थोड़ा बेरा लग गया, नहीं बेरा लग, तो वो तो डॉक्टर जो है वो खून के टेस्ट करेगा, नमूने लेगा, तो वो बता पाओगा कि भाई हार्मोन की समस्या भी आ रही है पशु में। और बच्चे जो है होने की में कठिनाई आने की अवस्था में भी कई बार जो जानवर जेर नहीं घेरता। वो क्या करे विनोद भाई, इस टाइम जो है पशु जो है वो नए जन्म की तरफ जो है वो अग्रसर है भाई है। तो ऐसे में जो है पशु का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है हमने रखना चाहिए। और जो ध्यान की आपने बात करी तो उसमें पोषक तत्वों का भी ध्यान खास रखा है, जिस तरह कैल्शियम है, फास्फोरस है, उनका अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। और खासकर आयोडीन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, इन खनिज तत्वों का जो मात्रा है वो उसकी कमी की वजह से भी कई बार देखा जाओ है कि वो जेर अटकनी शुरू हो जाए। विनोद भाई, एक और कारण भी है जी, कई बार पशुओं में जो है वो नमक की कमी हो जाए, हाँ, है,
तो हम कहें ना कि 50 ग्राम जो खाने वाला नमक जो है वो अपने पशुओं को जरूर दें। कई भाई जो है बड़ा हड्डड़ा जो है लेके और खोर में दर्द हैं और पशु जो है वो चाटता रहे। बिल्कुल भाई। और पशु का जहाँ भी हम चारा दे रहे हैं, क्योंकि विनोद भाई गर्मी ज़्यादा पड़ने लग रही है, बिल्कुल खोर जो है उसको जरूर साफ रखें, क्योंकि खोर जो है अगर साफ नहीं होगी, त्रेड़ होगी उसमें तो उसमें न्यार फूस जो फंस जाएगा और सड़ेगा और अगली बार जो है पशु के पेट में जो है फिर कोई ना कोई कीटाणु चला जाएगा। तो आपने उपचार की तरफ ध्यान देना शुरू, आपके उपचार का जिक्र करना शुरू कर दिया आपने। तो इसमें और भी बात करें तो जो शारीरिक कमजोरी है और गर्भाशय है उसमें स्थिरता के उपचार खातर जो है कैल्शियम का प्रयोग जरूर करें किसान भाई। और गर्भाशय के सामान्य जो संकुचन है उसमें बनाए रखने खातर गर्भाशय जो टॉनिक है उनका भी प्रयोग करें, यानी कि वो चिकित्सक तक पूछ के। हाँ विनोद भाई, जो आप जिक्र कर रहे हैं टॉनिक है या जो भी दवाई है वो खुद की देख रेख में ना रख के प्रशिक्षित व्यक्ति जो हैं वो VLDA हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल भाई। हर गांव में जो है एक वेटनरी जो है वो पशु चिकित्सालय जो है वो जरूर है। तो इसलिए कभी भी थोड़ा जब भी कोई मन में शंका है बिल्कुल भाई, तो अपना नजदीक के पशु चिकित्सक को जरूर दिखाओ, क्योंकि कई बार शंका में न हो जाए यार हम योग कर लेंगे तो हमारा पशु बचे जाए, टाइम निकल जाए। तो ऐसे में जो है अपने पशु को जो है हमने टाइम पे जो भी जैसे भी जो भी प्रशिक्षित आदमी है वो अगर टाइम पे दवाई का जो है बता। और साथ में अनिल भाई का ना पशु का जो तापमान है उसका भी जो है ध्यान रखें कि तापमान जो है पशु का वो सामान्य रहे। और विनोद भाई जी, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और विनोद भाई जैनिल भाई, आज जो है वो वर्ल्ड वेटरनरी डे भी है जी। तो इसकी सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, पशुपालक दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। और इस कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। अनिल भाई ने और विनोद भाई ने दो इजाजत, सब बन भाई ने राम राम।